की मांग को लेकर मंत्री के घर का घेराव तक किया है। अब इसके बाद मंत्री जी से मुलाकात हुई है, तो उसके बाद क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आश्वस्त किया गया है मंत्री की तरफ से, इस रिपोर्ट में देखिए। मांग बिल्कुल निराधार है। कड़ी धूप और पसीने से तरबतर ये भारत के वही भविष्य है जिनके बलबूते सियासी दिग्गज सियासत की सीढ़ी चढ़ते हैं। बंद कमरे में मीटिंग करवाई। हम चाहते हैं सर कि अब की बार मेरी मीटिंग हो तो आप सभी लोग उस कमरे में मौजूद हैं सर। लेकिन अब इनकी ये चीख, ये पुकार, ये मांग अब किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही है। सरकारी बिल्डिंगों को घेरे भले ही ये अपने हक के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है। ओबीसी का ये अपराध है कि हम लोग ओबीसी है, इसलिए सड़कों पे घूम रहे हैं 1 साल से। सर हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए सर। हम बहुत दुखी हैं, हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे। हम लोगों का 110, 105 नंबर लाके हम लोग बाहर हुए हैं सर। हम बताइए 90 नंबर वाला सवर्ण अंदर है लेकिन ओबीसी बाहर है। 3 महीने हो गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने साफ साफ लिख दिया है कि हमारे इस भर्ती में ओबीसी और एससी भाइयों के साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री और इनके अधिकारी लोग मानने के लिए तैयार नहीं। बताइए हम लोग कहाँ जाए, किस जगह जाए? हम लोग मर जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा। बताइए हम लोग बहुत मजबूर हो गए सर। दरअसल ये ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला का आरोप लगाते हुए डॉलीगंज स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के घर का घेराव करे बैठे हैं। करीब 1 घंटे तक नारेबाजी कर इन्होंने मंत्री से न्याय की मांग की। 69,000 शिक्षक भर्ती में महा घोटाले को लेकर आज तमाम अभ्यर्थी जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं और ये धरना बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास के नीचे जो है वो चल रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर आ गए हैं और सतीश द्विवेदी का जो आवास है उसके ठीक नीचे बैठे हुए हैं। अचानक से छात्र यहाँ पे आ गए। हालांकि बड़ी संख्या में छात्रों को बाहर की तरफ रोक दिया गया है, गेट पे खड़े हुए हैं और वो अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं। कई नौजवान पे हमारी लाठीचार्ज हुई है और इन नौजवानों की आप हालत देखिए। इस तरीके से क्या सरकार को रोजगार देना चाहिए? 97,000 भर्ती की मांग उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने। दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण में हुआ घोटाला। 5,844 सीटों के आरक्षण में घोटाला हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वीकारा। अंतरिम रिपोर्ट में घोटाले को स्वीकारा गया। ओबीसी वर्ग को नहीं मिला 27% आरक्षण, एससी वर्ग को नहीं मिला 21% आरक्षण। हाईकोर्ट में सभी याचियों के समायोजन की मांग। हम लोग मर जाएंगे तब न्याय मिलेगा। वो कहते हैं बाद में देखा जाएगा, इस पर हम लोग देखेंगे, बाद में ध्यान देंगे। हमारा जगह विद्यालय है सर, हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें विद्यालय में भेजें। हम ओबीसी और एससी होने की सजा ना दे सर प्लीज। इनका आरोप है कि ओबीसी वर्ग का जो 27% आरक्षण होना चाहिए था उसका लाभ इन लोगों को नहीं मिला। जो ओबीसी वर्ग के लोग थे उनमें मात्र 3.8% लोगों को ही भर्ती किया गया है, जबकि 27% लोगों को भर्ती किया जाना था। अभ्यर्थियों के सवाल है, ओबीसी को 27% की जगह 3.86% क्यों दिया? एससी को 21% की जगह 16.6% क्यों दिया? अभ्यर्थियों की मांगे, आरक्षण नियमावली का पालन क्यों नहीं हुआ? 15,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी वंचित हुए। संविधान से मिले आरक्षण के अधिकार लागू हो।
SCERT कार्यालय के ऊपर 69,000 जो अभ्यर्थी थे उनका प्रदर्शन चला। उनकी मांग है कि जो 22,000 की भर्ती है उसको और उसमें जोड़ा जाए, जिसको लेकर विगत 15 दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार है वो अनदेखी कर रही है। लखनऊ में ही निशादगंज स्थित SCERT भवन पर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। इनकी मांगों को लेकर अब कोई सुनवाई नहीं होती दिखाई दी, तो ये सभी आज पूर्व CM अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। 69,000 भर्ती मामले में लेकर के, आरक्षण को लेकर के लगातार पिछले काफ़ी समय से जो अभ्यर्थी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। आज उनका एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचा है और अखिलेश यादव से मुलाकात की है। हालांकि सरकार जो है वो योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है। काफी भागदौड़ के बाद अभ्यर्थियों में से 6 लोगों का डेलीगेशन मंत्री से मुलाकात कर पाया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट पर विभाग संज्ञान नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है, उनकी किसी रिपोर्ट को हम संज्ञान में क्यों नहीं लेंगे। लेकिन ऑफिशियली अभी हमारे विभाग को वो रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। आज ही हमने अपने अपर मुख्य सचिव को ये निर्देश दिया है कि वो विभाग आयोग से संपर्क करें। आयोग की जो रिपोर्ट होगी वो हम मंगाएंगे और आयोग की रिपोर्ट में किसी तरह के अगर कोई जानकारी हमसे मांगी गई है तो इसी सप्ताह में जो भी जानकारी आयोग ने मांगी होगी वो हम माननीय आयोग को उपलब्ध कराएंगे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो भी मांगे हैं शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मिलने के बाद अगर पूरी नहीं होती हैं तो हम दोबारा उनका आवाज घेरेंगे। यहाँ पर तमाम OBC वर्ग के अभ्यर्थी आएंगे और यहाँ पर घेराव करेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती ये इनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। कैमरामैन शुएब मलिक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।